नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा उन सिक्कों के बारे में जिनसे आप बहुत कमा सकते हैं। इंडिया में किसी भी बड़े ओकेशन पर आरबीआई कॉमरेटिव कॉइन इशू करती है। ये कॉमरेटिव कॉइन उस ओकेशन की याद में इशू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा उन 3 सिक्कों के बारे में जिनसे आप 30,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 सिक्के हैं तो आपको कम से कम 30,000 रुपये मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 5 रुपीज़ क्रॉप साइंस कांग्रेस कॉइन। 5 रुपीज़ सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ था साल 1996 में। ये सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉन्फ्रेंस was jointly organized by International Crop Science Society, National Academy of Agricultural Science and the Indian Council of Agriculture Research। सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस 14 नवंबर से लेके 17 नवंबर 1996 न्यू दिल्ली में हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रॉप साइंस 1992 एम्स लोआ यूएस में हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस हर 4 साल में अलग अलग कंट्री में होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 5 रुपये सेकेंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कॉइन की। ये कॉइन 1996 को इशू हुआ था। ये कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है और इस कॉइन का वेट है 9 ग्राम और डायमीटर 23 अगर आपके पास ये कॉइन है तो आज इस कॉइन की वैल्यू 10,000 से 15,000 तक है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे कॉइन पर। रुपया क्रॉस कॉइन। 1 रुपी यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉइन साल 2006 में आरबीआई ने इशू किया था। आरबीआई ने कुछ कॉइन इंट्रोड्यूस किया था और उनका थीम यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखा हुआ था। ये 1 रुपये कॉइन प्लस सिंबल और 4 डॉट का है। ये प्लस सिंबल क्रिश्चियन क्रॉस से रिलेटेड है, इसलिए इस कॉइन को क्रॉस कॉइन बुलाया जाता है। और ये कॉइन आरबीआई ने 2007 में इशू करना बंद कर दिया क्योंकि पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया था क्रिश्चियन क्रॉस कॉइन पर। इसलिए आरबीआई ने इस क्रॉस कॉइन को मिंट करना बंद कर दिया। 1 रुपये क्रॉस कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 1 रुपये क्रॉस कॉइन सिर्फ 2006 में 200 कॉइन ही मिंट हुआ था। सिर्फ 2004 1 रुपये क्रॉस कॉइन हैदराबाद मिंट का आपके पास है, तो ये कॉइन बहुत रेयर कॉइन है क्योंकि 2004 में 1 रुपये क्रॉस कॉइन सिर्फ 100 कॉइन ही मिंट हुआ था। सिर्फ 100 कॉइन ही आरबीआई ने इशू किए थे। अगर आपके पास 2004 1 रुपये कॉइन है तो आप बहुत कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 1 रुपये 2004 कॉइन की। ये कॉइन 2004 में इशू हुआ था। ये कॉइन स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। ये कॉइन का वेट 4.95 ग्राम है और डायमीटर 25 और इस कॉइन की वैल्यू कम से कम 10,000 के ऊपर ही बेचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे कॉइन की। 2 रुपीज़ सुभाष चंद्र बोस कॉइन। 2 रुपीज़ सुभाष चंद्र बोस कॉइन
ये कॉइन 1997 को इशू हुआ था। ये कॉइन सुभाष चंद्र बोस के 100वें जयंती को इशू किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को बंगाल प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे 1921 से 1940 तक और सब सुभाष चंद्र बोस का बड़ा योगदान था इंडिया की आज़ादी के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 2 रुपये सुभाष चंद्र बोस कॉइन की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस की 100वीं जयंती 1997 में होती है, पर आरबीआई ने बाय मिस्टेक 2 रुपये सुभाष चंद्र बोस कॉइन 1997 में इशू करने के बजाय 1996 में इशू किया था और थोड़े कॉइन इशू करने के बाद बंद कर दिया था 1996 में, और फिर 1997 में 2 रुपये सुभाष चंद्र बोस कॉइन बहुत क्वांटिटी में इशू किया था। 2 रुपीज़ सुभाष चंद्र बोस कॉइन ईयर 1996 का कॉइन ही रेयर कॉइन है और सिर्फ 1996 सुभाष चंद्र बोस कॉइन की ही वैल्यू है। 2 रुपीज़ सुभाष चंद्र बोस कॉइन 1996 से 1997 तक इशू हुआ। ये कॉइन कॉपर और निकल का बना हुआ है। ये कॉइन का वेट 6 ग्राम है और डायामीटर 25.9 mm है। अगर आपके पास 2 रुपये सुभाष चंद्र बोस कॉइन ईयर 1996 का है तो इस कॉइन की वैल्यू 5000 से 6000 तक है। अगर आपके पास ये कॉइन है और आप इस कॉइन को बेचना चाहते हैं तो आप ebay.in पर बेच सकते हैं। अगर आपको ये कॉइन ख़रीदना है तो ख़रीदने से पहले इसकी जांच ज़रूर करवाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत से इंडियन रेयर कॉइन के फेक कॉइन आ चुके हैं। अगर आपके पास भी इंडियन रेयर कॉइन है तो ज़रूर कमेंट पे लिखिए आपके कॉइन्स के डिटेल्स। अगर कॉइन कलेक्टर को आपके कॉइन चाहिए तो वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब